हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। आज से हम हमारा भगवत गीता का 8वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अ, प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। तो आप सभी को पता है कि चातुर्मास का महीना जो है वो प्रारंभ हो गया है। और इस चातुर्मास में कई लोग अलग अलग उपक्रम स्वीकारते हैं। तो पहले जमाने में जो सन्यासी थे वो प्रवास नहीं करते थे, एक जगह ही रहते थे और एक जगह बैठ के भजन कीर्तन इत्यादि करते थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में थे तो चातुर्मास प्रारंभ हो गया तो वो श्रीरंगम में एक जगह पर ही 4 महीने रुके थे। तो इस प्रकार से इस महीने में खास करके जो भी हम क्रिया करते हैं और करनी चाहिए, वास्तव में इससे चेतना अच्छी बनी रहती है। तो जो भी हम लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसका अधिक लाभ हमें मिलता है। और खास करके जो अधिक महीना जो कि 18 तारीख से जुलाई से शुरू होने वाला है उसमें भी हम लोग जो भी गतिविधि करें उसका लगभग हमें 16 गुना अधिक फल जो है वो मिलता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए हमारा 7वां अध्याय तो भगवद गीता का पूर्ण हो चुका है। एग्जैक्ट 3 वर्ष पूर्व हमने हमारी गीता की ऑनलाइन श्रृंखला शुरू की थी, आपको याद होगा। तो 2020 के जुलाई महीने से हमने प्रारंभ किया था, पुरुषोत्तम मास उस समय भी था। तो हमने 15वां अध्याय किया, फिर आप काफी भक्तों का उत्साह रहा, उसके उसके चलते हमने फिर 15वां अध्याय पूर्ण होने के बाद 12वां किया, फिर उसके पश्चात 9वां किया। फिर हम लोग सोचे कि क्या करें। तो दो हमने चॉइस दिए थे भक्तों को कि एक तो गीता के प्रमुख श्लोक ले या इसे अध्याय के बाद अध्याय लेते रहे। तो काफी भक्तों का ये सलाह था कि एक संपूर्ण अध्याय अच्छा रहता है, सम श्रृंखला समझ में आती है। तो फिर हमने ये सोचा कि कम से कम जो बीच वाले 6 अध्याय, गीता 3 विभागों में विभाजित है, पहले 6 अध्याय, बीच वाले 6 और अंतिम 6 अध्याय। तो बीच वाले 6 अध्याय कम से कम हम लोग कर लेंगे। तो 7वां अध्याय से हमने प्रारंभ किया था, फिर हमारा 7वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। तो अभी हम लोग 8वां लेंगे, 9वां तो हम लोग पहले से ले चुके हैं, फिर 10 11 लेंगे, 12 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर यदि वापस भगवान की कृपा हुई, भगवान चाहते हैं तो फिर हम लोग सारे के सारे अध्याय करने का प्रयास करेंगे। जितना अ, हो सकता है गीता की सेवा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता ये ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में कितना भी सुनिए वो हमारा शुद्धिकरण करता है चित्त का। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। इस भौतिक संसार में जीवन जीते जीते हमारे कभी शरीर के ऊपर मल बैठ जाता है। हम लोग देखते हैं इतना प्रदूषण है वातावरण में। तो उस प्रदूषण को, शरीर के ऊपर जो गंदगी है उसे साफ करने के लिए हम लोग हर रोज जल से स्नान करते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, हर दिन हम लोग स्नान करते हैं। कुछ भक्त दिन में 2 बार भी करते हैं, 3 बार भी करते हैं, ताकि स्वच्छ हो जाए शरीर। लेकिन उसी प्रकार से काफी जन्मों से इस भौतिक संसार में रहने के कारण एक, ये तो शरीर के बाहरी मल हो गया, ये चित्त के ऊपर भी मैल लगा हुआ है, उसे हम लोग कैसे साफ कर सकते हैं। तो गीता महात्म्य में इसका वर्णन किया गया है। सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। जो संसार में 3 गुणों का या 3 तापों का जो मल चढ़ा हुआ है उससे यदि आपको निकलना हो तो उसमें भी आपको स्नान करना होगा। लेकिन वो स्नान जल वाला स्नान नहीं है, वो है गीतामृत, उसके द्वारा स्नान। और कोई एक बार भी यदि कर लेता है तो उसके चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, ऐसा भगवान उस गीता महात्म्य में
बताया गया है। तो हमारा जो 8वां अध्याय हम लोग आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा अध्याय है। वैसे गीता में प्रमुख 2 छोटे अध्याय है, 15वां और 12वां, जिसमें केवल 20-20 श्लोक आते हैं, और 2 बड़े अध्याय हैं, दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय। बाकी सारे मिडल में आते हैं, लेकिन ये भी छोटे अध्यायों में गणना की जाती है, क्योंकि 30 से कम श्लोक है तो छोटा मान सकते हैं हम लोग। 7वें में 30 श्लोक हमने देखे थे, इस 8वें अध्याय में 28 श्लोक है कुल मिला के। तो हमारे देखने का तरीका ये होता है, श्लोक हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, पद विभाग और संधि। पद विभाग का अर्थ होता है श्लोकों के एक एक पद को जो है हम लोग अलग करके, ताकि उसका उच्चारण समझ में आए, उसका अर्थ, उसकी संधि कौन सी हुई है, किस प्रकार से शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और उनमें परिवर्तन कैसे आता है जब श्लोक बनता है। तो क्योंकि ये जब समझते हैं तो अभी तक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी अध्यायों से, उन्हें समझ में आ गया होगा कि संधि कैसे होती है। तत्र अधिक एव बन जाता है तत्रैव। तो इस प्रकार से मैं कभी कभी संधि के नियम भी बताता हूँ। फिर शब्दार्थ हम लोग देखते हैं, हर एक शब्द का अर्थ क्या होता है। उसके पश्चात हम लोग उच्चारण भी देखते हैं कि श्लोकों का ठीक से उच्चारण भी हमें करते आना चाहिए। तो हम एक एक श्लोक जो है वो 3-3 4-4 बार दोहराते हैं, आप भी हमारे पीछे दोहराते हैं। इससे हम हमारे तो कोई जो श्रोता है, इनमें से कुछ भक्तों का तो ये मानस है कि ये मुखोद्गत भी करते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे दिन आपको सारे नोट्स भेज देते हैं, और पीडीएफ बना के संपूर्ण अध्याय की भी नोट्स आपको मिल जाते हैं, और ऑडियो करके भी आपको श्लोक भेजते हैं। तो उसको आप सुनते रहेंगे तो भी आप केवल 1 सप्ताह का समय मिलता है। आज कल्पना कीजिए 1 श्लोक हो गया, तो 1 सप्ताह मिल गया, अगले सप्ताह तक आपका 1 श्लोक रोज भी यदि पढ़ेंगे आप, थोड़ा सुनेंगे ऑडियो, तो आपका याद हो सकता है। फिर ऐसा पूरा अध्याय, अध्याय के ऊपर अध्याय जो है वो कंठस्थ किए जा सकते हैं, क्योंकि गीता के श्लोकों को कंठ में धारण करना भी उसकी बड़ी महानता होती है। कि नित्यम धारयस्ते यस्तु स मोक्षम अधिगच्छति, कि ऐसा कोई व्यक्ति यदि गीता के श्लोकों को अपने कंठ में धारण करता है, ऐसा कहा जाता है, पादस्याप्यर्ध पादम वा श्लोकम श्लोकार्धम एव वा नित्यम धारयते यस्तु स मोक्षम अधिगच्छति। कि पादस्य कोई यदि एक श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक, आधा श्लोक भी नहीं, छोटा, हम लोग बोलते हैं ना 4 पाद होते हैं उसमें, एक पाद मतलब आधे से आधा श्लोक, पादस्याप्यर्ध श्लोकम श्लोकार्धम एव, यदि कोई अपने नित्यम धारयते यस्तु, तो अपने कंठ में कोई व्यक्ति धारण करता है, स मोक्षम अधिगच्छति, उस व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। तो इतनी गीता की बड़ी महती है, तो क्यों ना इसका हम लोग अच्छे से अध्ययन करें। तो हम लोग उसके बाद उसका अन्वय भी देखते हैं। अन्वय का अर्थ होता है कि श्लोकों में शब्द जो होते हैं वो कविता के रूप में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, उसको एकत्रित करके जो क्रियापद है, कर्ता है, उनको सब एक जगह करके अलग अलग से हम लोग जो है उसका अन्वय समझते हैं कि कैसे उसके अरेंजमेंट होनी चाहिए शब्दों की, ताकि उसका स्पष्टीकरण, और फिर स्पष्टीकरण हम लोग अलग अलग टीकाकार, उनकी टीकाओं के माध्यम, उनके टीकाओं के आधार पे हम इस श्लोक का स्पष्टीकरण जो है वो करते हैं। और हमने पहले भी ये देख रखा है कि कैसे जो है एक्सरे यदि हम लोग करते हैं, किसी व्यक्ति को चेस्ट में समस्या है, वो एक्सरे कर लेते हैं, एक्सरे फोटोग्राफ निकालते हैं, और हम लोग यदि स्वयं उसे देखें तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होता है या रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो जब देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छे से ठीक से समझ में आएगा, यहाँ पे समस्या है, इसके लिए ये दवाई लेनी होगी। तो क्योंकि क्योंकि इतने वर्षों का उनका अभ्यास है, प्रैक्टिस है, इतने पेशेंट्स को उन्होंने डील कर रखा है, इसलिए वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक्सरे को कैसे पढ़ा जाए। उसी प्रकार से जो भगवान के बड़े भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो जो भी भगवान कहे हुए हैं, उनके अनुभवजन्य ज्ञान पे आधारित वो समझ सकते हैं कि भगवान वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो सब कुछ हमारे पल्ले नहीं पड़ सकता। तो आचार्य बीच में हमें उनका अर्थ समझाते हैं, और उनके आधार पे हम लोग जब गीता समझते हैं, तब हम अच्छे से गीता को जो है समझ सकते हैं। और खास करके आपको पता है, हम श्रील प्रभुपाद जी की टीकाएं, उसके साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती इनकी टीकाएं हैं, और अन्य कई सारी टीकाएं, और उसमें प्रमुख रूप से श्रीधर स्वामी इनकी टीका, क्योंकि श्रीधर स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हो गए जिनको चैतन्य महाप्रभु भी प्रमाणित आचार्य मानते थे। अहम वेद्मी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नरसिंह प्रसादतात्। कि नरसिम्हा भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा थी, और भगवान कहते हैं कि अहम वेद्मी, मैं जानता हूँ सब कुछ, और शुको वेत्ति, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यासो वेत्ति न वेत्या, व्यासदेव को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन श्रीधर सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं। तो देखिए भगवान कहते हैं कि जो मैंने संदेश दिए वो मैं जानता हूँ, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यासदेव ने तो ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि व्यासदेव जी को भी पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन श्रीधर स्वामी को सब कुछ पता है।
तो इन श्रीधर स्वामी की टीका के माध्यम से हम हमारी गीता के अध्ययन को आगे जो है वो बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो 8वां अध्याय है जिसका शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। अक्षर ब्रह्म आप यदि इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कुछ निराकारवाद की चर्चा हो रही है या ऐसा, लेकिन है बीच में थोड़ी-थोड़ी निराकार की भी चर्चा भगवान करेंगे। उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोक इस अध्याय में आ जाते हैं। जैसे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम वो श्लोक है। अ, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसके बारे में वर्णन वो भी श्लोक है। वैसे कई सारे इंपॉर्टेंट श्लोक इस अध्याय में आ जाते हैं। तो यदि हम लोग छंद के दृष्टिकोण से इस अध्याय का अवलोकन करें तो इसमें कुल 28 श्लोक है। तो ये जो 3 श्लोक है 9वां 10वां और 11वां, ये उपजाति छंद में है। श्लोक संख्या 28 जो अंतिम श्लोक है वो इंद्रवज्रा छंद में है और बचे हुए सारे श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद आपको पता है जिसमें 8 अक्षर होते हैं एक पाद में, ऐसे 32 अक्षरों का एक श्लोक बनता है। और ये इंद्रवज्रा और उपजाति इन दोनों में जो है वो 11 अक्षर होते हैं एक पाद में। तो इस प्रकार से ये जो है वो संपूर्ण 8वें अध्याय के छंद के दृष्टिकोण से अवलोकन हुआ। अभी हम लोग देखते हैं इसका ब्रेकअप, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है। तो इस संपूर्ण अध्याय में किस प्रकार से इसका प्रवाह चलने वाला है। तो पहले 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान जो है वो पहले 6 प्रश्नों के उत्तर केवल 2 श्लोकों में दे देते हैं। 5वें श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक जो है वो 7वें प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। और उसी उत्तर को आगे बढ़ाते हुए 9 से 13 तक भगवान योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण करने की विधि और 14 से 16 में शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करने की विधि बताते हैं। 17 से लेकर के 22वें श्लोक में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत इनकी तुलना की गई है। और 23वें श्लोक से 28वें श्लोक तक जो है वो देह त्यागने के विभिन्न काल और उसका निष्कर्ष जो है वो भगवान बताते हैं। तो ये हो गया संपूर्ण अध्याय का अवलोकन सारांश रूप में, सारांश के दृष्टिकोण से। जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमारे अध्ययन हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, आपने अभी तक देखा होगा। तो किसी भी शास्त्र को अध्ययन करने की 2 विधियां होती है। एक होती है सिंहावलोकन और दूसरी होती है विहंगावलोकन। सिंहावलोकन का अर्थ होता है सिंह। जैसे जंगल में आपने देखा होगा आगे बढ़ता जाता है तो बीच में रुक जाता है, वो पीछे देखता है, उसके पश्चात आगे देखता है। पीछे देख वो एक अवलोकन करता है कि मैं कहाँ था, अभी कहाँ हूँ और मुझे अभी और कितना जाना है। उसे कहते हैं सिंह अवलोकन। तो जब हम श्लोकों के बीच में आपने देखा होगा जब हम अध्याय की चर्चा करते हैं तो हम लोग पिछले श्लोक का अगले श्लोक के साथ संबंध देखते हैं, वो हो गया सिंहावलोकन। और दूसरा होता है विहंगावलोकन। विहंगावलोकन का था विहंग, पक्षी को संस्कृत में पंछी को विहंग कहते हैं। तो पंछी जैसे ऊपर तक उड़ जाता है तो ऊपर से उड़ के उसके सारे समझ में आ सकता है कि अरे ये बिल्डिंग यहाँ पर है, ये बिल्डिंग यहाँ पर है, अरे यहाँ तो ये रास्ता जा रहा है। तो ऐसे सब कुछ समझ में आता है। उसी प्रकार से सारे श्लोक जब हम लोग ऊपर के दृष्टिकोण से देखते हैं, अरे ये श्लोक यहाँ, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ऐसा संपूर्ण अवलोकन जो होता है उसे कहते हैं विहंगावलोकन। तो हम लोग हमारा जैसे 7वां अध्याय पूर्ण हो गया तो हमने उसके आखिर के दिन में हमने संपूर्ण 30 श्लोकों को किस प्रकार से, जैसे फूल की माला होती है, सारे फूल एकत्रित पिरोए जाएंगे तो किस प्रकार से माला सुंदर दिखती है, उस प्रकार से सारे श्लोक कैसे पिरोए हुए हैं, एक कांस्टेंट थीम जा रही है उसके अंदर से, ये हमने देखा था। तो ये इस अध्याय के भी हम लोग आखिर में देखेंगे। और जैसा हमने बताया था कि ये जो अध्याय है वास्तव में इनका भगवत गीता में इनका ज्यादा मायना नहीं है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण और अर्जुन इनके बीच में संवाद हो रहा था तो भगवान ये नहीं कहे थे कि अथाष्टमोध्याय, नहीं। भगवान और अर्जुन इनका एक स्वाभाविक संवाद चल रहा था। अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं और ऐसे आगे बढ़ता रहता है संवाद। संपूर्ण भगवत गीता में कुल मिलाकर अर्जुन के 17 प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न अर्जुन ने पूछे, भगवान ने उत्तर दिए हैं, ऐसे ये प्रवाह आगे बढ़ते जाता है। लेकिन श्रीधर स्वामी इन्होंने सारे क्या किया है कि एक संवाद को वहां पर जो है वो विभाग कर दिया और अगले संवाद को उससे अलग कर दिया और इस प्रकार से अध्याय के नाम दिए हैं। तो सारे अध्यायों के जो संस्कृत शीर्षक है वो श्रीधर स्वामी इनके द्वारा प्रदत्त है। तो ये 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। तो ये अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्नों के द्वारा।
तो अर्जुन एक ऐसे श्रोता है जो केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं सुन रहे, या चलो मुझे बैठ के सुन रहा है, कृष्ण कोई सुना रहे, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में उनका प्रश्न गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में मूल प्रश्न अर्जुन का था कि धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हमशादि मां त्वां प्रपन्नम। कि मैं आपको शरणागत हुआ हूँ और धर्म के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे मित्र हैं, अभी आप मेरे गुरु हैं। तो ऐसा जब अर्जुन ने कहा, उसके पश्चात भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। बीच बीच में अर्जुन के मन में अलग से प्रश्न आ जाता है। फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया स्थितप्रज्ञ बताने के बाद, स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभाषित किम आसित, और स्थितप्रज्ञ आप बता रहे, ठीक है, स्थितप्रज्ञ बोलता कैसे चलता कैसे, ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। फिर ऐसा चलते चलते प्रवाह चलता रहता है, फिर अर्जुन बीच में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ऐसे प्रवाह चल रहा था और 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा था, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मयि आसक्त मनः पार्थ, आपका मन मुझ में आसक्त करके, मयि आसक्त मनः योगम युञ्जन मदाश्रयः, योग के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़कर असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, समग्र रूप से आप मुझे कैसे जान सकते हो इसके बारे में सुनो, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भगवान ने ऐसा कहा था और संपूर्ण हमने 7वें अध्याय का अवलोकन किया है, मैं उसे दोहराने नहीं वाला, लेकिन ऐसे संपूर्ण अवलोकन संपूर्ण बात बताने के पश्चात आखिर के 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि उनको समग्र रूप से मतलब किस किस चीजों के साथ आप मुझे जान जाएंगे। तो 7वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक जो हमने देखा था कि 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्तिये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। 30वां श्लोक, साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो भगवान ने 7वें अध्याय के जो अंत में ये जो 2 श्लोक है, अभी हम लोग पिछले अध्याय के साथ संबंध देख रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 7वें अध्याय में ये 2 श्लोक आए आखिर के, उसमें भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ये अलग अलग टर्म आ गए, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इन शब्दों का प्रयोग किया जो अर्जुन ने अभी तक नहीं सुने थे और मतलब गीता के अंदर नहीं सुने थे। वास्तव में ये शब्द अर्जुन ने सुन रखे होंगे और उनके अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग अर्थ भी होंगे, लेकिन अर्जुन पूछ रहे थे कि अभी आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, इन शब्दों का अर्थ आप क्या बोलना चाहते हैं वास्तव में। तो इन शब्दों का जो प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई, जैसे वो मुझे अंतकाले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतस, अंतकाल में भी वो मुझे समझ सकते हैं। इसको सुनकर इन शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ में ही श्लोकों में 7 प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन ने कौन सा प्रश्न पूछा? अर्जुन ने यही शब्द जो भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया था, मामाश्रिते ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूतादिदैवम साधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसा। तो ये भगवान के ही शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन अपने अभी प्रश्न बना रहे कि ये क्या बोल रहे हैं आप। तो इस प्रकार से अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। तो पहला श्लोक अर्जुन के द्वारा जो है वो प्रश्न पूछा जाएगा। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। दिव्य कृष्ण ब्रो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। आपकी आवाज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे, तो अभी हम इसका पद विभाग और संधि देखते हैं। आप सब लोग 2-2 बार मेरे पीछे दोहराइए। किम 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 तत् 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 ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म, ब्रह्मा यहाँ पर संधि हो जाती है, तद ब्रह्म तद तद ब्रह्मा किम 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 अध्यात्मम 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 किम किम
किम किम कर्म 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 पुरुषोत्तम 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 अधिभूतम 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 च च च च किम 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 प्रोक्तम 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 अधिदैवम 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 किम 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 उच्यते उच्यते उच्यते। उच्यते। संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। नागवेणी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरे पीछे बोलिए। नहीं प्रभु, मैं बोल दूंगी प्रभु। बोल देंगे? अच्छा। हाँ हाँ प्रभु। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदैव अधिदैव किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। सॉरी, अधिदैवम किमुच्यते। उत्तम उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उत्तम। विश्वजीत प्रभु, मेरे पीछे बोलिए आप। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगला भी श्लोक, आज हम 2 श्लोक लेने वाले हैं, तो पहले हम लोग यही देखेंगे और इसके पश्चात आगे श्लोक की ओर जाएंगे। तो ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है, मतलब सुंदर इतने से आसान है। अर्जुन के प्रश्न है, तो इसका अन्वय देखते हैं किस प्रकार से अन्वय किया गया है कि भगवान अर्जुन को क्षमा करना, अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम। देखिए श्लोक में आता है ना पुरुषोत्तम, तो हे पुरुषोत्तम, सर्वप्रथम वो पूछते हैं किम तद ब्रह्म। आप जो बोल रहे हैं ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम, किम तद ब्रह्म, किम वो ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, किम च अधिभूतम प्रोक्तम, अधिभूतम किसको कहा जाता है, प्रोक्तम मतलब बोलना या कहा जाना, किसको कहा जाता है, किम अधिदैव उच्यते, किसको अधिदैव कहते हैं। ये अर्जुन का प्रश्न है। आप कहेंगे ये टर्म्स हमें समझाइए। ब्रह्म, अर्जुन, अर्जुन को भी समझ में नहीं आया है, इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान उसका उत्तर देंगे, तीसरे और चौथे श्लोक में उत्तर देंगे, तब हम समझने का प्रयास करेंगे। और वास्तव में आपने यदि समझा होगा तो हमने 7वें अध्याय में जब भगवान ने ये 2 श्लोक देखे थे, कहे थे 28, 29, 30, उस समय हमने थोड़ी सी आचार्यों के द्वारा टीका से थोड़ा थोड़ा अर्थ स्पष्ट किया था, लेकिन उसका बड़ा स्पष्टीकरण भगवान देंगे। और भगवान के स्पष्टीकरण के बाद हम इसको और विस्तार से जो है समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से बताते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तो ये है अर्जुन का प्रश्न। श्री स्वामी ने इस श्लोक के ऊपर टीका लिखी हुई है, केवल 2 शब्द है टीका में। क्या लिखते हैं, स्पष्ट अर्थ।
अर्थ बड़ा स्पष्ट है, मतलब टीका की आवश्यकता नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, बस भगवान उत्तर देंगे आगे चल के। समझ में तो आ गया आपको, किम तद ब्रह्म हमने देख लिया अन्वय के रूप में। ये 5 प्रश्न हो गए इस पहले श्लोक में, ये उसका अनुवाद हो गया। यहाँ पर एक केवल महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जैसे हम लोग देखते हैं, एक है गीता का लैंग्वेज, दूसरा है गीता का मेटा लैंग्वेज। कैसे समझाऊं? एक होता है लैंग्वेज का अर्थ होता है कि जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेटा लैंग्वेज मतलब उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ और एक होता है। जैसे अर्जुन ने भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा है और भगवान ने भी अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारा है। तो हर समय अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है, उसके पीछे भी बड़ा तथ्य है, हम लोग हर बार देखते हैं हर श्लोक में। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया हुआ है। वो कृष्ण भी कह सकते थे, है कि नहीं? लेकिन क्यों करते हैं, इसके पीछे श्रील प्रभुपाद जी कारण बताते हैं। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो भगवान को अर्जुन ने अपना मित्र नहीं माना है, अभी वो भगवान को उत्तम पुरुष, सारे पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष समझकर, आप अथॉरिटी है, आप प्रमाणित पुरुष है और आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए उन्होंने इस शब्द का, इस नाम का भगवान का प्रयोग किया हुआ है। तो ये है इसका गहरा अर्थ। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक भी हम लोग, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न ही चल रहे हैं तो अर्जुन का प्रश्न देख लेते हैं पूरा। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो इस श्लोक का भी हम लोग अन्वय और संधि देखेंगे। दिव्य कृष्ण, मैंने आप है? हाँ 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 प्रभु जी। तो आप सभी, एक्चुअली मैं एक को अनम्यूट करता हूँ, लेकिन आप सभी 2-2 बार इन शब्दों को उच्चारण करेंगे तो आपको आगे चल के इनका उच्चारण अच्छे से स्पष्ट रूप से करना आसान हो जाएगा। अधियज्ञः 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 कथम 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 कः 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 अत्र अत्र अत्र। अत्र यहाँ पर विसर्ग का संधि होता है। कोत्र कोत्र देहे 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 अस्मिन् अस्मिन् अस्मिन्। अस्मिन्। तो एंगः पदान्तात् अति, ये नियम से यहाँ पर अ जो है वो अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। देहेस्मिन् देहेस्मिन् मधुसूदन 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 प्रयाण काले प्रयाणकाले प्रयाण काले प्रयाणकाले च च च च कथम 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 ज्ञेयः 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 अस्मि अस्मि अस्मि। अस्मि। विसर्ग संधि ज्ञेयोसि। ज्ञेयोसि। हाँ, ये असी था, शायद मैंने अस्मि उच्चारण किया, असी है, असी। नियतात्मभिः नियतात्मभिः नियतात्मभिः। नियतात्मभिः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। अधियज्ञः कथम कोत्र अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम प्रयाणकाले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। धन्यवाद, उत्तम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे पीछे ही बोलिए, अधियज्ञः कथम मेरे पीछे ही बोलिए।
अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। उत्तम, हरे thank कृष्ण you। प्रभु जी। नर नारायण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। धन्यवाद। और एक भक्त बोल रहे हैं, विश्वजीत प्रभु। हरे कृष्ण। अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। आखिरी और एक लेते हैं। अनीता माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, मेरे पीछे बोलेंगे उनकी। जी जी प्रभु जी। अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो ये इस श्लोक में भी अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न कंटिन्यू होता है। आइए देखते हैं अन्वय। हे मधुसूदन, ये भी संबोधन अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। हे मधुसूदन, अर्जुन के जैसे हमने कहा ना 7 प्रश्न है, तो छठा प्रश्न है कह अधियज्ञः। अधियज्ञ क्या है? कथम अत्र अस्मिन् देहे अस्ति, वो किस प्रकार से। अत्र मतलब यहाँ पर, अत्र यहाँ पर, तत्र वहां पर। अत्र मतलब यहाँ पर, कथम अत्र अस्मिन् देहे, इस देह में। अस्ति ये क्रियापद एज्यूम कर लेना चाहिए, यहाँ पर श्लोक में नहीं है ये शब्द। कथम अत्र अस्मिन् देहे अस्ति, किस प्रकार से इस देह में ये रहता है। कह अधियज्ञ, अधियज्ञ क्या है। प्रयाण काले कथम च नियतात्म भी ज्ञेयः असि। प्रयाण काले, प्रयाण काले समझते, प्रयाण काले मतलब देह त्यागने का समय। प्रयाण काल में कथम मतलब किस प्रकार से, च और तुम भी यहाँ पर एज्यूम कर लेना चाहिए। आप भगवान को बोल रहे हैं ना अर्जुन, तुम, आप। नियत आत्म भी, जिसने अपने चित्त के ऊपर, अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ज्ञेयः असि, वो किस प्रकार से जान सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नपुंसकलिंग शब्द है वहां पर किम शब्दों का प्रयोग किया गया है। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म। और जहां पर ये पुल्लिंग वाला शब्द है अधियज्ञ, तो वहां पर कह शब्द है। तो कह और किम दोनों यही प्रश्न पूछने के लिए कि क्या है। लेकिन संस्कृत में यदि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनको अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। कह कृष्ण, कौन कृष्ण। का राधा, कौन सी राधा, तो स्त्रीलिंग है। तो कह कृष्ण था, राधा के लिए पूछा जाएगा तो का राधा। और वनम के लिए पूछा जाएगा तो किम वनम, कौन सा वन। तो ये आसान है, प्रश्न एक ही है क्या, लेकिन उसको संस्कृत में जो जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है
उसके लिंग के अनुसार जो है वो प्रश्न का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन अर्थ एक ही है। कह अधियज्ञ, अधियज्ञ क्या है? कथम अत्र अस्मिन् देहे अस्ति, किस प्रकार से वो इस देह में रहता है। और प्रयाण काले कथम च त्वं नियत आत्मभि ज्ञेयः असि, मृत्यु के समय भी कोई व्यक्ति आपको कैसे जान सकता है, ये कैसे हम लोग समझे। इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? अधियज्ञ। और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो आपको कैसे जान पाते हैं, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो जो इसमें एक शब्द यहाँ पर समझने लायक है, जो हमने अन्वय देखा, इसमें बाकी सब तो समझ में आ गया, लेकिन जो प्रयाण काल है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि प्रयाण काले कथम नियतम आत्मभिः ज्ञेयः असि। अर्जुन जानने के लिए उत्सुक है कि जीवन काल में सतत आध्यात्मिक साधना के अभ्यास के फलस्वरूप प्राप्त पूर्ण आत्म संयम के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा था कि प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसः, 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक। तो उसमें जो भगवान ने कहा था, तो वही अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि प्रयाण काल में, मृत्यु के समय कैसे कोई व्यक्ति आपको जान सकता है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है वो भगवान देंगे। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम कहा था, आप उत्तर देने में समर्थ है, आप उत्तम पुरुष, आप उत्तर दीजिए। और क्यों आपको उत्तर देना चाहिए? क्योंकि आपका स्वभाव है। इसलिए इस दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान के लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग करते हैं, ये भी विशेष है, हे मधुसूदन। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा क्यों है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। आपको पता है 2 असुर आए थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान चुरा लिया था, मधु और कैटभ। तो इनका वध किया था भगवान ने, और ब्रह्मा जी की रक्षा की थी, ज्ञान की रक्षा की थी। तो मधु नाम के असुर का वध किया था, इसलिए मधुसूदन भगवान का नाम हो गया था। तो वस्तुतः ये सारे प्रश्न ये शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश है, शंका असुरों के समान है। क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। तो देखिए कि कैसी सभ्यता है कि भगवान को अर्जुन मधुसूदन कह के बोल रहे हैं। हमने जब श्लोक पढ़ा, हमें क्या भगवान का नाम है एक, लेकिन उसके पीछे मतितार्थ क्या है, जो हमारे आचार्य खास करके श्रील प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है कि भगवान ने मधु नाम के असुर का वध किया था, और ऐसे भगवान सारे असुरों को मारने में समर्थ है। इस प्रकार से भी अर्जुन के मन में जो शंकाएं आई है, उन शंकाओं के असुर को भी भगवान मार सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान को कहा मधुसूदन। तो मतलब 2 बार वो दोहरा, एक प्रश्न बोलते हुए भी बोल रहे हैं, उसमें भी प्रश्न है, और भगवान के अंदर उत्तर देने की क्षमता है, क्योंकि ये प्रश्न मेरा असुर रूपी है और आप असुरों का वध करने में समर्थ है, इसलिए मेरे इन शंकाओं का उत्तर भी दीजिए। ऐसा भी इनडायरेक्टली अर्जुन ने कह दिया मधुसूदन बोल के। तो कितना गहरा मतितार्थ है, जब समझते हैं तो आनंद आता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो 2 श्लोक देखे। आपके मन में प्रश्न आया होगा, इनका हमने ज्यादा विस्तार से एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भगवान स्वयं आगे चल के देने वाले हैं, तो 3रे और 4थे श्लोक में। तो ये 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न पूछे, और संपूर्ण 8वां अध्याय जो है वो इन्हीं के उत्तर देंगे, और उसके पश्चात फिर 9वां अध्याय भी इसी के उत्तर के आगे चलते हुए भगवान लेके जाते हैं, और वो अध्याय जो है वो चलता है। हम लोग दोनों का बीच में लिंक जरूर देखेंगे। तो इस प्रकार से जो संवाद चल रहा है, अर्जुन ने पिछले अध्याय के कनेक्शन में 7वें अध्याय में जो अंतिम 2 श्लोक बोले थे 29-30, उनके संबंध में अर्जुन के मन में प्रश्न आया, और अर्जुन ने भगवान से तुरंत प्रश्न किया। तो वास्तव में ये एक हमारा भी ऐसा होना चाहिए कि हम लोग जब भी कुछ सुनते हैं तो उसे हम लोग ब्लाइंडली नहीं स्वीकार करते, हमें भी प्रश्न पूछने चाहिए। सबसे बड़ा अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर आता है कि 4थे अध्याय में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, की यही ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को पूर्व में दे रखा है। अर्जुन बोले रुको 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 रुको, ऐसा कैसे?
अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी का है कृष्ण, मेरे से थोड़े बड़े होंगे आप। परम जन्म, सूर्यदेव को तो इतने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो सूर्यदेव आए। कथम एतद् विजानीयाम, मैं कैसे समझ सकता हूँ कि त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, आपने उनको पहले बताया है, ये मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया। श्रील प्रभु जी वहां पर लिखते हैं कि वास्तव में हमने ये जो संशय है ना, ये संशय हमारे अंदर कभी घर कर देते हैं। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं संशय आत्मा अविनश्यति। तो संशय जो है वो हमें नहीं रखने चाहिए मन के अंदर। इसलिए जब भी प्रश्न आए कुछ किसी संबंधित में तो उसे तुरंत पूछ लेना चाहिए। ये हमें अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं। तो अर्जुन ने भगवान के अलग शब्द सुन लिए, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म तो जानते थे, लेकिन कर्म किस दृष्टिकोण से आप बात कर रहे हैं। कर्म के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। नियत कर्म है, या फिर कर्तव्य के रूप में, या फिर सकाम कर्म, या फिर प्रतिक्रिया के रूप में आने वाले फल के रूप में कर्म। तो एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये अर्जुन में प्रश्न आए, ये 7 प्रश्न अर्जुन ने पूछे और इनके जवाब भगवान क्या देंगे। आपको भी यदि जानना होगा ब्रह्म, अध्यात्म, इनका अर्थ क्या है, तो हमारे अगले सोमवार के सत्र में जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। आपके हाथ 2 मुझे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। प्रिंस परिहार, मैंने आपको अनम्यूट किया है।